हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे प्रोपोर्शन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नियमित रूप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके थ्योरी को देखेंगे, फिर उसके बाद उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि 2024 के अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आज के बाद जो है इस टॉपिक में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी और फिर से आपको दोबारा किसी का वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जो क्लासेस चल रहा है उसका पीडीएफ आपको मिलता है मैथ्स वाट का टेलीग्राम के ऊपर, तो सभी लोग टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिए। पहले हम लोग समझते हैं कि प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात क्या है। तो समानुपात आपका दो अनुपात के बराबरी को कहते हैं। जैसे देखिएगा, अगर आपसे हम यह कहे कि एक तो हमारा अनुपात हो गया ए अनुपात बी, ठीक है, एक अनुपात है, और दूसरा अनुपात हो गया हमारा सी अनुपात डी। अगर यह दोनों अनुपात आपस में बराबर हो जाए तो यही क्या कहलाता है? यही आपका प्रोपोर्शन कहलाता है, यही आपका समानुपात कहलाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? समानुपात हो गया। इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए अनुपात बी बराबर के जगह अगर दो बार हम इस तरह से लिखते हैं तो यही कहलाता है समानुपात। तो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी पढ़ेंगे। इसमें टोटल आपका चार पद हो गया। इसको प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय और यहाँ हमारा क्या कहलाता है? चतुर्थ पद कहलाता है। अब एक चीज यहाँ पे समझिएगा, अगर समानुपात का केस हुआ इसका मतलब ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी लिखा मिलेगा, या ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी ऐसे लिखा मिलेगा। दोनों का मतलब सेम है। अब यहाँ समझिएगा एक चीज, अनुपात का मतलब बट्टा होता है, मतलब इसके लिए हम लिख सकते हैं ए बाई बी। ठीक है, ए अनुपात बी के लिए क्या लिखेंगे? ए बाई बी बराबर है तो बराबर, और सी अनुपात डी के लिए लिखेंगे सी बाई डी। अब चूंकि यह आपका इक्वेशन बन गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ए से डी में गुना करेंगे तो यह हो जाएगा आपका ए डी, और बराबर बी से सी में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका बी सी। तो ए डी बराबर बी सी हो रहा है। अच्छा, ए डी बराबर बी सी हो रहा है मतलब यहाँ देखिए, यहाँ पे पदों पे अगर गौर करिएगा तो पता चलेगा कि बाहर वाला दोनों का गुना एक साथ हो रहा है। तो ए में डी से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? ए डी। ए में डी से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? ए डी। और फिर भीतर वाला दोनों का गुना एक साथ हो रहा है, तो बी में सी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी सी। यानी ए डी बराबर बी सी, यही संबंध तो आया है। तो जब भी आगे से केस समानुपात का मिले तो एक चीज तो हम लोग समझ गए हैं कि भीतर वाला दोनों का गुना एक साथ होगा बराबर बाहर वाला दोनों का गुना एक, आउटर आउटर का गुना एक साथ बराबर इनर इनर का गुना एक साथ। ठीक है, आगे चलिए। अब यहाँ से सवाल जो आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाएगा कि भाई कुछ नंबर दिया जाएगा, दो नंबर मिलेगा ए और बी, और बोला जाएगा कि इसका मध्यानुपाती बताइए, मीन प्रोपोर्शन बताइए। तो किन्हीं दो नंबर का मीन प्रोपोर्शन अगर निकालना होगा तो हम लिखेंगे रूट अंडर ए बी। ठीक है, मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ए बी। जैसे आपसे हम कहे कि भाई 16 और 25 का मध्यानुपाती बताइए, तो आप क्या लिखिएगा? रूट अंडर 16 गुने 25। वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मध्यानुपाती निकल जाएगा। आगे चलिए, अगर हम आपसे कहे कि तृतीयानुपाती बताइए, तो तृतीयानुपाती के केस में, थर्ड प्रोपोर्शन के केस में दो वैल्यू मिलेगा, तो बाद वाला का स्क्वायर करके पहले वाले से भाग कर लेना है। यानी हम लिखेंगे बी स्क्वायर बट्टा ए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपसे कहे कि एक 6 है और एक 8 है, इस दोनों का तृतीयानुपाती बताइए, तो जो पहला होगा वह ए का मान हो जाएगा, और जो दूसरा होगा वह किसका वैल्यू हो जाएगा? वह आपका बी का वैल्यू हो जाएगा। तो हमें करना है बी स्क्वायर, यानी हम करेंगे 8 का स्क्वायर और बट्टा ए, यानी कि क्या लिखेंगे? हम 6 लिखेंगे। बिना फॉर्मूला का भी आप मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपात इसकी मदद से निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि क्वेश्चन इसके ऊपर लगातार पूछा जाता है तो इन कुछ फॉर्मूला को आप याद रखिए। तो बी स्क्वायर बट्टा ए, यानी दूसरा का स्क्वायर करके पहला से भाग करेंगे, तृतीयानुपाती निकल जाएगा। और अगर आपसे चतुर्थानुपात पूछा जाएगा तो वहां पे 3 नंबर आपको दिया जाएगा, और चतुर्थानुपात के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे बी गुने सी बट्टा ए, यानी दूसरा गुने तीसरा बट्टा पहला। मान लीजिए कोई 3 नंबर यहाँ पे इस तरीके से है, 7, 8 और 9, और आपसे यह पूछा जाए कि इसका चतुर्थानुपात बताइए, फोर्थ प्रपोर्शन बताइए, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे बी गुने सी, यानी दूसरा गुने तीसरा, बी गुने सी, और नीचे में क्या आ जाएगा? नीचे में आपका ए आ जाएगा। इस तरीके से हम चतुर्थानुपात निकाल सकते हैं। अगर फॉर्मूला आप नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से, जैसे 7, 8 और 9 का चतुर्थानुपात पूछ रहा है, यानी कि 7 जो होगा पहला अनुपात होगा, 8 दूसरा अनुपात होगा, ठीक उसी प्रकार से 9 तीसरा अनुपात होगा। चतुर्थानुपात पूछा गया है, इसको हम एक्स मान लेंगे। सोल्व करिए, चूंकि यह केस आपका समानुपात का है तो भीतर वाला दोनों का गुना एक साथ, बाहर वाला दोनों का गुना एक साथ। तो 7 में एक्स से गुना करेंगे 7x हो जाएगा, 8 में 9 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 72। यहाँ से एक्स का वैल्यू 72 बट्टा क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 72 बट्टा 7, यानी कि सेम केस आपका यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, 72 बट्टा 7, यहाँ भी देखिए बी बी गुने सी बट्टा ए करेंगे वही वैल्यू आएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर आप इसको ध्यान रखते हैं तो आगे जो आने वाला क्वेश्चन है, यानी प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आसानी से बना सकते हैं। तो एक बार फिर से हम आपका रिवीजन करा दें, मध्यानुपाती रूट अंडर ए बी,
तृतीयानुपाती बी स्क्वायर बट्टा ए, और जब भी चतुर्थानुपात पूछेगा तो 3 नंबर आपको दिया जाएगा, हमें करना है बी गुने सी बट्टा ए। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला सवाल देख लीजिए यहाँ पे क्या है, हमें क्या बताना है, इसमें y का मान बताना है। समानुपात का केस है तो हम क्या करेंगे, भीतर वाले दोनों का गुना एक साथ तो हम लिखेंगे 24 गुने 24, और साथ ही साथ बाहर वाला दोनों का गुना एक साथ तो हम लिखेंगे 18 गुने वाई। तो 18 गुने वाई यानी कि 18y बराबर क्या लिखेंगे हम, 24 गुने 24। सॉल्व करिए, आंसर आपका फटाफट से आ जाएगा। क्या करते हैं, समानुपात के केस में भीतर वाले दोनों का गुना एक साथ बराबर बाहर वाले दोनों का गुना एक साथ। तो ये कटेगा, या गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो काट लेते हैं। तो 6 से काटेंगे तो 6 त्रिक 18, 6 से काटेंगे 6 चौके 24 हो जाएगा, और 3 से इसको काटेंगे तो 3 अठे 24। वाई का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 चौके 32। आंसर हमारा जो है आपका क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, समानुपात का केस है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे भी हमें एक्स का मान बताना है। हम क्या करेंगे, भीतर वाला दोनों का गुना एक साथ, तो एक्स में एक्स से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर बाहर वाला दोनों का गुना एक साथ, तो 25 में 36 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 25 गुने 36। अब एक चीज पता है, ये स्क्वायर है, हटाएंगे तो इसका रूट होगा, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट करिए 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 36 का वर्गमूल 6, 6 पंचे 30, विकल्प डी एक बार फिर से इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। समानुपात के केस में भीतर वाला दोनों का गुना एक साथ बराबर बाहर वाला दोनों का गुना एक साथ। एक्स बराबर हम वाई लिखे, वाई बराबर एक्स लिखे, एक ही बात है, ध्यान रखिएगा। आगे अब इसमें हमें क्या बताना है, रूट एक्स वाई, तो अगर हम एक्स वाई का मान निकाल लेंगे उसी का रूट कर लेंगे। तो अनुपात का केस है तो भीतर वाला दोनों का गुना एक साथ होगा और बाहर वाला दोनों का गुना एक साथ, तो एक्स में वाई से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स वाई बराबर 6 में 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 36। तो एक्स वाई का वैल्यू आपका 36 आया, तो रूट एक्स वाई का मान क्या हो जाएगा, जब x गुने वाई का मान 36 है तो रूट एक्स वाई का मान क्या होगा, जो एक्स वाई का वैल्यू है उसको यहाँ पे रख दीजिए, रूट एक्स वाई का मान निकल जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 6। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प सी हो गया। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को आपको घुमा के पूछा जा सकता है, लेकिन अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। भीतर वाला दोनों का गुना एक साथ बराबर बाहर वाला दोनों का गुना एक साथ, एक्स वाई का वैल्यू 36 आया, रूट एक्स वाई का वैल्यू 6 आ जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। यहाँ देखिए क्या बोला है, यह चारों नंबर अनुपात में है। अनुपात में कहने का मतलब समानुपात में। तो आइए इसको अरेंज करते हैं। पहला पद क्या दिया है 7, तो 7 को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद 11 है, 11 को दूसरे स्थान पर। अब यहाँ पे आ जाएगा समानुपात। उसके बाद तीसरा नंबर 21 है, इसको तीसरे पद पे रखेंगे, और इसके बाद जो चौथा नंबर है वह क्या है आपका के है। इस प्रकार से आप इसको अरेंज कर लीजिए। ठीक है, 7, 11, 21 और के अनुपात में है, यानी कि 7, 11, 21 और के समानुपाती है। हम क्या करेंगे, चूंकि समानुपात का केस है तो भीतर वाला दोनों का गुना एक साथ इज इक्वल टू बाहर वाला दोनों का गुना एक साथ। तो 7 में के से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 7 के बराबर इधर आपका 11 गुने क्या होगा, 11 गुने 21 होगा। फटाफट से इसको सोल्व करिए, देखिएगा 7 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 7 या 21, के का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 11 गुने 3 यानी कि 33। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए सभी टाइप का क्वेश्चन देखेंगे समानुपाती वाला। यहाँ देखिए चतुर्थानुपात पूछा गया है। अब चतुर्थानुपात का आप फॉर्मूला देखे थे, क्या देखे थे, तो चतुर्थानुपाती जब भी निकालना होगा, जब भी फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना होगा तो हम लिखेंगे बी गुने सी बट्टा ए। क्या लिखेंगे, बी गुने सी बट्टा ए। जब भी चतुर्थानुपात पूछा जाएगा तो 3 नंबर दिया जाएगा। पहला हो जाएगा ए, दूसरा होगा बी, तीसरा होगा सी। हमें क्या करना है, बी गुने सी बट्टा ए। तो बी के जगह क्या है 10 है, सी के जगह क्या है 12 है, और ए के जगह क्या है आपका 15 है। ऊपर देख लीजिए क्या है आपका 12 गुने 10 120, 120 में 15 से भाग करेंगे, 15 अठे 120। हमारा आंसर विकल्प ए हो जाएगा। क्या चाहिए हमें, चतुर्थानुपाती चाहिए, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन चाहिए। चतुर्थानुपाती के लिए क्या करते हैं, बी गुने सी बट्टा ए, 10 गुने 12 बट्टा 15। ईजिली हम लोग अपना आंसर निकालेंगे।